जब 1900 शुरू हुआ तो गाड़ियों में कोई प्रेफर्ड बॉडी टाइप नहीं हुआ करते थे। तब केवल इतना था कि जिन बग्गियों में घोड़े लगे हुए थे उनमें आगे बस इंजन आ गए थे। लेकिन जब 1920s के दौर में हेनरी फोर्ड अपनी मॉडल टी लेकर आए तो उनकी गाड़ी भी काफ़ी हद तक इंजन वाली बग्गी ही लगती थी, मगर हेनरी ने इसे रन अबाउट बॉडी स्टाइल बुलाया। तब या तो कार्स होती थी या फिर ट्रक हुआ करते थे। जब गाड़ियों का एवोल्यूशन शुरू हुआ तो ओवर द ईयर्स ये सब लुक्स में एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती चली गई। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इतनी डिफरेंट दिखने वाली ये सारी कार्स में एक चीज़ कॉमन है और वो है बॉडी टाइप। ये सब सेडान बॉडी टाइप में है क्योंकि बैक इन दोज डेज कार का मतलब ही सेडान हुआ करता था। अगर इंडस्ट्री के अंदर के लोगों की माने तो मैन्युफैक्चरर्स खुद सेडान्स को ही असली कार मानते हैं। कट टू 2024, आज कार का मतलब एसयूवी हो गया है और अब कंज्यूमर्स को क्या, मैन्युफैक्चरर्स तक एसयूवी के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। और हालात तो ये हैं कि रोल्स रॉयस जैसे प्योर सेडान ब्रांड्स और लैम्बोर्गिनी फरारी जैसे स्पोर्ट्स कार ब्रांड्स को तक एसयूवी बेचनी पड़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या सेडान्स की स्लो डेथ हो रही है? क्या इसी तरह सेडान्स धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएंगी? इन सवालों का जवाब हम आपको देंगे। इंडिया में अर्ली 2000 से लेकर 2010 तक सेडान्स का गोल्डन एरा रहा। इस पूरे दशक में हमें मारुति एस्टीम, मित्सुबिशी लैंसर, फोर्ड की आइकन और फिएस्टा, होंडा की सिटी, सिविक और एकॉर्ड, फिएट लीनिया और फोक्सवैगन जेटा जैसी कितनी ही सेडान सड़कों पर चलाने और देखने को मिली। ये सारी अपने टाइम की लेजेंडरी और फन टू ड्राइव कार्स हैं। लेकिन आज के टाइम पर इनमें से ज़्यादातर सेडान्स या तो रेस्ट इन पीस हो चुकी हैं या फिर बहुत ही रेयर दिखती हैं। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि एसयूवी पेंडेमिक की वजह से सेडान्स ग्लोबली सफ़र कर रही हैं। यही वजह है कि वो कार कंपनीज भी अब एसयूवी बनाने लगी हैं जो कभी केवल सेडान्स बनाती थी या फिर स्पोर्ट्स कार। यहाँ तक कि फोर्ड ने तो यूएसए में सेडान्स को पूरी तरह से बनाना ही बंद कर दिया और अब सिर्फ और सिर्फ एसयूवी प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं। इसमें सबसे मेन और पहला फैक्टर है जनरेशनल शिफ्ट ऑफ परचेसिंग पावर, यानी कि पहले कार के लायक परचेसिंग पावर घर के बड़े लोगों के पास ही होती थी, इसलिए उस जनरेशन की कार चॉइसेस उनके लाइफस्टाइल और ज़रूरतों के हिसाब से होती थी। लेकिन आज के टाइम पर एक कार लेने की परचेसिंग पावर यंग जनरेशन के पास शिफ्ट हो चुकी है और अब यंग जनरेशन की लाइफस्टाइल और प्रायोरिटीज पिछली जनरेशन से बहुत अलग हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020-24 में इंडिया में टोटल सोल्ड कार्स में 50% सिर्फ एसयूवीज ही हैं। अब नई जनरेशन कार्स को सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं करना चाहती, बल्कि वो अपनी कार को एंजॉय करना चाहते हैं। कई सारे सर्वेस में भी ये बात सामने आई है कि यंगर जनरेशन एसयूवी लेना प्रेफर करती है, जबकि ओल्डर जनरेशन ट्रेडिशनल सेडान्स चुनते हैं। दूसरा फैक्टर है अफोर्डेबल, कॉम्पैक्ट और लोडेड। इंडिया में आज आप कितना भी कम से कम बजट लेके निकल जाएं, हर रेंज में कंपनीज के पास एक एसयूवी है। यहाँ तक कि ऑल्टो की भी रेंज में एक माइक्रो एसयूवी अवेलेबल है। लेकिन आज 10 से 20 लाख का कॉम्पैक्ट एंड मिड साइड एसयूवी सेगमेंट सबसे ज़्यादा क्राउडेड है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यही वो सेगमेंट है जिसमें कार्स अफोर्डेबल भी हैं, कॉम्पैक्ट भी हैं और सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड भी। और यही वो प्राइस रेंज है जिसमें सेडान्स की सेल्स सबसे कम है। इन फिगर्स में साफ दिख रहा है कि जहां एसयूवीज की सेल्स 50% से भी ऊपर जा रही हैं, उतनी ही तेज़ी से सेडान्स की सेल्स 9% से भी नीचे जा गिरी। आज इन एसयूवीज में ऐसे फीचर्स आ रहे हैं जो इस रेंज की सेडान्स ऑफर नहीं कर पा रही हैं। और साथ ही ये एसयूवीज ज़्यादा वर्सेटाइल हैं, प्रैक्टिकल हैं और अब तो एफिशिएंट भी हैं। लेकिन यहीं अब आप कहेंगे कि इंडियन रोड कंडीशंस की वजह से लोग एसयूवी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ ये भी समझना होगा कि पिछले 10-15 साल से आज के रोड्स को कंपेयर किया जाए तो ये बहुत बेहतर कंडीशन में है। और एसयूवीज तो लोग यूरोप में भी धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, जहाँ की सड़कें हमसे लाख गुना बेहतर हैं। इसमें थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस एंड स्टेटमेंट। इंडिया में छोटी गाड़ी कोई नहीं खरीदना चाहता। मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि जहां एसयूवीज का मार्केट शेयर 55% से भी ज़्यादा हो गया है, वहीं छोटी गाड़ियों का शेयर केवल 25% के करीब बचा है। खासतौर पर इंडियन कंज्यूमर्स की ये मेंटेलिटी होती है कि अगर वो पैसा खर्च कर रहा है तो रोड पर उसे नोटिस भी किया जाए और अपनी कार से वो अपना स्टेटमेंट भी इस्टेब्लिश कर सके। एक एसयूवी में आपको रोड से हाई सीटिंग मिलती है जो सेफ्टी के साथ ही आपको बेटर कॉन्फिडेंस भी देती है। और इंडिया में तो माना ही जाता है कि जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा आदमी। फिर इसके लिए एसयूवी से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है? इसमें सबसे मेन फैक्टर है मैन्युफैक्चरर्स व्यू। साल 2012 और 13 में जब रेनॉल्ट डस्टर और फोर्ड एकोस्पोर्ट लॉन्च हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये दो गाड़ियां पूरी इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का फ्यूचर बदलने वाली हैं। क्योंकि एसयूवीज की डिमांड ज़बरदस्त है तो इंडिया का आज हर एक कार ब्रांड इन्हें बनाने में लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, एक 4 मीटर की गाड़ी बनाकर प्रीमियम फीचर्स के नाम पर कंपनीज मोटा पैसा भी बना रही हैं। एसयूवी जितना वैल्यू फॉर मनी कंज्यूमर के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल कार कंपनियों के लिए भी होती हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि इंडिया में सेडान्स 10 से 20 लाख वाले सेगमेंट में ही सफ़र कर रही हैं,
जबकि हाई एंड ब्रांड्स जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज अपनी सेडान्स आज भी शाइनिंग नंबर्स में बेच रहे हैं। तो सारी बात यही है कि एसयूवीज़ के अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन सेडान्स इतनी जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होने वाली है, बल्कि आज भी प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में सेडान्स कंफर्टेबल नंबर्स में बिक रही हैं। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।